नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अनोखा गृह प्रवेश। रिया को आज भी याद है वो दिन जब वो बहू बनकर इस घर में आई थी। आज भी उस दिन को याद कर वो सिहर उठती है। किस उत्साह से डोली में बैठकर विदा हुई थी। मन का चंचल पंछी भविष्य के अनेक रंग बिरंगे सपनों के साथ सुदूर यात्राएं कर रहा था। जीवन साथी के रूप में आकर्षक मोहित को पाकर वो फूली नहीं समा रही थी। ससुराल भी शहर का जाना माना परिवार था। वो खुद को कम भाग्यशाली नहीं समझ रही थी। उसके पांव सचमुच उस दिन जमीन पर नहीं थे। आधे घंटे की दूरी थी मायके से ससुराल की, पर मोहित ने बताया वे दोनों पहले होटल जाएंगे। दिन भर वहाँ बिताकर शाम में मुहूर्त के हिसाब से गृह प्रवेश होगा। रिया की खुशी अपने चरम पर थी। मतलब शुरू के वो खास चंद घंटे सिर्फ उन दोनों के होंगे। आहा, वे पल कितने मादक, कितने मीठे होंगे। मन में लाख खुशियों की बरसात हो, पर बाबुल का आंगन छूटना सारी खुशियों पर हावी हो जाता है। और वही हाल था रिया का। विदाई के समय रो रो कर उसका बुरा हाल था। मोहित ने अपनी बाहों का घेरा बनाकर उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया और आंखों ही आंखों में उसे जता दिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गाड़ी स्टार्ट हुई और नंद नंदोई के साथ मोहित और रिया प्रस्थान कर गए। मजाकिया स्वभाव वाले विवेक ने बहुत जल्द माहौल को हल्का बना दिया और वे चारों होटल पहुंच गए। वहां पर पहले से ही नवविवाहित जोड़े के लिए स्पेशल सूट बुक किया हुआ था। रिया और मोहित को वहां पहुंचाकर विवेक और रानी घर के लिए रवाना हो गए। मोहित और रिया अपने जीवन का नया अध्याय लिखने जा रहे थे। पूरा समा सुहाना बना हुआ था। कमरे की सजावट, धीमी रोशनी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू माहौल को मादक बना रही थी। अपनी प्यारी सी दुल्हन को इतने करीब पाकर मोहित की आंखों में प्यार का सुरूर झलक रहा था। उसने धीरे से रिया को अपनी बाहों में भरना चाहा। लाज से दुहरी होती रिया खुद में सिमटी जा रही थी। लग रहा था ये पल यूं ही ठहर जाएं और दोनों यूं ही एक दूसरे की आगोश में जीवन बिता दें। तभी फोन की घंटी बज उठी और प्यार की तरंगित लहरें थम गईं। मोहित ने बेमन से फोन उठाया। हेलो, हाँ हाँ, हम अभी पहुँचे। पहले फ़ोन क्यों नहीं किया? गाड़ी की ज़रूरत नहीं, टैक्सी ले लेंगे। अचानक से ये क्या हो गया? रिया, जल्दी करो, हमें अभी घर चलना होगा। क्या हुआ मोहित? माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई, अस्पताल लेकर गए हैं। तुम्हें घर ड्रॉप कर मैं हॉस्पिटल निकल जाऊँगा। अरे ये क्या हो गया? रात में तो मम्मी बिल्कुल ठीक थी। क्षण भर में पूरा माहौल बदल गया। खुशी और उमंग की जगह बेबसी और दुख का वातावरण बन गया। दोनों टैक्सी लेकर घर पहुँचे। कल जो घर चहक रहा था, आज सबकी उपस्थिति के बावजूद वीरान लग रहा था। अभी तक लाइटें और फूलमाला की सजावटें वैसी ही थी, पर सब तरफ एक मनहूसियत पसर गई थी। कौशल्या जी ने इतने उत्साह से एकलौते बेटे की शादी की थी। किसी तरह ब्याह तो हो गया, परंतु बहू आगमन के वक्त वो स्वयं उपस्थित नहीं थी। बहुत ही सादे तरीके से रिया ने गृह प्रवेश किया। बुआ, चाची, मौसी ने उसे परीक्षा और घर के अंदर ले आईं। किसी ने कुछ कहा नहीं, परंतु दबी जुबान में सभी रिया को ही अपशगुनी कह रहे थे। तभी छोटी नंदरानी और बड़ी नंद गौरी ने आकर सबको शांत कराया और बताया कि मम्मी अभी भी आईसीयू में हैं। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। मोहित भी अस्पताल चला गया। पापा जी पहले से वहीं थे। सबके मना करने के बावजूद वो रात में वहीं रुका। अगले दिन सुबह से रिश्तेदारों का जाना शुरू हो गया था। बाद में रिया के साथ रानी बच गई। गौरी को भी मन मार कर जाना पड़ा था। मम्मी अब खतरे से बाहर थी। उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। बहुत गंभीर हार्ट अटैक आया था। परमात्मा की कृपा रही कि जान बच गई, परंतु अभी उन्हें सप्ताह 2 सप्ताह अस्पताल में ही रुकना था। रिया के लिए ससुराल के शुरुआती कुछ दिन दुखपूर्ण बीते। सासू माँ की गैर हाजिरी में नई जिम्मेदारियों के साथ गृहस्थी को संभालना बहुत कठिन काम था। उस पर से हर काम में अनुभव की कमी, सब कुछ नया नया। किसी की पसंद नापसंद भी नहीं मालूम थी और लोगों के तानों का डर था सो अलग। खैर, किसी तरह वो मुश्किल भरे दिन बीते। जब भी वो अस्पताल जाती, कौशल्या जी उसे एकटक निहारती और आशीर्वाद देती। उनकी आंखों से आंसू भी निकल पड़ते, खुद को वो यूं बेबस और लाचार पाकर। मोहित और रिया
पापा जी और रानी हर समय उनके संबल बने रहे। कौशल्या जी की तबीयत में निरंतर सुधार होता रहा और आखिरकार 15 दिन अस्पताल में गुजारने के बाद कौशल्या जी को घर जाने की छुट्टी मिली। मम्मी जी के आने की खबर पाकर सुबह से रिया बहुत खुश थी। उसने दरवाजे पर सुंदर सी रंगोली बनाई, मम्मी के कमरे को रानी की मदद से व्यवस्थित किया और उनके लिए खास तौर पर हल्का खाना तैयार कर लिया। शादी की भागम भाग के दौरान पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था, परंतु सुघड़ रिया ने पूरी मुस्तैदी से सब कुछ संभाल लिया था। कौशल्या जी घर आकर आश्चर्यचकित थी। आज एक अनोखा गृह प्रवेश था। बहू घर की देहरी पर खड़ी होकर सासू माँ का स्वागत कर रही थी। कौशल्या जी ने घर के अंदर कदम रखा और रिया का चेहरा चमक उठा। मम्मी, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। आपको कोई काम नहीं करना है, आप बस हमारे साथ रहिए। इस छाँव के बिना हम सब बिखर गए थे। रिया बिल्कुल सही कह रही है कौशल्या, तुम घर की आधार स्तंभ हो। तुम स्वस्थ रहो तभी हम सब भी स्वस्थ और सकुशल रहेंगे। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि रिया ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। मोहित के पापा ने कहा, अरे भाई, कोई मेरी भी तो तारीफ कर दो। मैं भी भाभी के पीछे पीछे हर समय लगी रहती थी। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, बस एक सप्ताह और रुक जा बेटा। इन दोनों को हनीमून मनाकर आ जाने दे, तब तू जाना मेरी तबीयत ने इन बेचारों का ये सुनहरा समय कैसा बर्बाद कर दिया। बात तो तुम्हारी सही है, पर भैया अगर जेब ढीली करें तो मैं विवेक से बात कर लूँगी। रानी ने हंसते हुए कहा। सभी हंसने लगे। बहुत दिनों बाद घर में एक बार फिर पहले जैसी चहल पहल हो गई थी। रिया अब सासू माँ के संरक्षण में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी और कौशल्या जी भी इतनी होनहार और प्यारी बहू पाकर खुशी से सराबोर हो रही थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।